आज हिमाचल प्रदेश केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अपने संसदीय क्षेत्र के भोरंज, हमीरपुर व बड़सर विधानसभाओं में स्कूली छात्रों, अध्यापकों एवं स्थानीय जनता से इस कार्यक्रम की महत्वता पर सार्थक संवाद किया व बड़ी संख्या में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में अपना योगदान देने की अपील की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए, उसमें से घरों पर तिरंगा फहराना भी एक बड़ा कार्यक्रम था। देश के हर कोने, हर घर, हर गांव और जहां तक कि कश्मीर के लाल चौक पर भी तिरंगा खुले मन से घर घर पर फहराया गया। एक समय था जब हमें तिरंगा फहराने के लिए तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ी थी। कांग्रेस की उस समय की सरकार ने जम्मू के श्रीनगर में लाल चौक पर हमें जाने नहीं दिया था। देश को ले जाना चाहते कि हमारे युवाओं के अंदर वो भावना, वो सम्मान हमारे सैनिकों के प्रति, अपने देश के प्रति। मूल भावना इसके पीछे यही है, सबको एकजुट करने का, एकता एकजुटता को बढ़ाने का, राष्ट्र भावना को जागृत करने का और इसके माध्यम से भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प अगले 25 वर्षों में पूरे करने का यही उद्देश्य इसके पीछे है। मेरे भाई और बहनों, आपने भी, बहुत सारे लोगों ने, किस किस ने अपने अपने गांव में अमृत कलश यात्रा निकाल के मिट्टी इकट्ठी की है? जरा हाथ खड़े करना। अरे वाह, काफी लोगों ने किया है। कैसा लगा? लोगों ने दुखी होकर मिट्टी दी कि खुश होकर दी? लोगों को कार्यक्रम पसंद आया? कोई भावनात्मकता दिखी इसमें कुछ? मैंने तो जितने राज्यों में किया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल, मैंने तो पूरे देश भर में भावना एक देखी कि लोग केवल मिट्टी नहीं, माताएं तो उसको एक तरह से धूप जलाकर, तिलक लगाकर, कई जगह तो फूल भी डालती थी और कई तो इतनी भावनात्मक रूप से कहते थे कि बच्चा पैसे भी डालने इसमें। हम मना करते थे, पैसे नहीं डालने। ये भावना थी इस कार्यक्रम के पीछे। और जन सामान्य की भावना देश के प्रति क्या है, हमारे वीर सैनिकों के प्रति क्या है, मोदी जी के प्रति क्या है, ये इसमें से स्पष्ट तौर पर दिखा कि पूरा देश मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम करने के लिए तैयार था। ये हमारे ऊपर निर्भर था कि हम कहां कहां जा पाए, हम कितने लोगों को जोड़ पाए। और अब जब आप अपने गांव से इस ब्लॉक स्तर पे मिट्टी को लेकर आए, आप सभी एक जगह इस मिट्टी को डालोगे और हम उसको थोड़ा घुमा के, मिला के, उसको एक कलश में भर के देश के 7500 ब्लॉक से हम इसको मिट्टी को लेकर जाएंगे। कहां पे? पहले अपने राज्य की राजधानी में, फिर वहां से हरी झंडी दिखाई जाएगी 29 अक्टूबर को, और 30 अक्टूबर को हमारे युवा दिल्ली पहुंचेंगे। 30 अक्टूबर को इनका अमृत कलश के साथ वहां पे स्वागत किया जाएगा और 31 अक्टूबर को ये किसी और से नहीं, देश के प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित करेंगे और वो भी कहीं और नहीं, कर्तव्य पथ पर आज तक का देश का पहला कार्यक्रम किया है। लोगों ने बहुत कुछ दिया है, आप शायद बाहर बैठ के ना समझ पाए। ये जो परमवीर चक्र विजेता हुए, इनके लिए मोदी सरकार ने क्या किया? क्या किया मोदी जी ने? क्या किया मोदी जी ने भाई? ऐसे द्वीप जो अंडमान निकोबार में है, जो आइलैंड्स हैं, ऐसे 21 द्वीपों का नाम, कोई केवल गेट बनाने तक काम नहीं या किसी बने हुए भवन का नाम किसी शहीद के नाम पे नहीं, ये 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे। और उन 21 में से हिमाचल के कितने नाम हैं द्वीपों पे? अभी तो बताया मैंने। अरे भाई, अरे 2 तो कारगिल के, कुल मिला के 4 हैं। अगर
हिमाचल के बलिदान को हिमाचल की युवा पीढ़ी या हमारे लोग नहीं याद रखेंगे तो कौन रखेगा? और इसके पीछे मूल कारण ही ये है कि कई बार हमें ऐसा इतिहास पढ़ाया गया जहां पर मुगलों के बारे में तो कहा गया, महाराणा प्रताप या ऐसे वीर सेनानियों के, शिवाजी मराठा के, उनके बारे में शायद उस तरह से नहीं कहा गया। जिसको कल तक राजपथ कहते थे, जो अंग्रेजों की मानसिकता राज करने की थी, उसके साथ चलता था। मोदी जी ने केवल उसका नाम नहीं बदला, स्वरूप ही बदल दिया है। वो इंडिया गेट पे किंग जॉर्ज पंचम की जो प्रतिमा लगी थी उसको हटा दिया गया है और अब उसकी जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लगा दिया। 75 सालों तक कई सरकारें आई आकर चले गई, किसी ने शहीद स्मारक दिल्ली में नहीं बनाया। मोदी जी ने दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर शहीद स्मारक भी देश को बनाकर दे दिया, जो आज तक कोई नहीं बना पाया। अब दिल्ली में पुलिस स्मारक भी बना दिया है और दिल्ली में अंबेडकर जी का स्मारक भी बना दिया है। मेरे भाई और बहनों, ये जो कर्तव्य पथ है राष्ट्रपति भवन से लेके, पार्लियामेंट से लेके इंडिया गेट तक, इसको इतना खूबसूरत बनाया गया। जब हमारे यहाँ के युवा आएंगे तो अपने आप में देखेंगे कि वहां पर क्या बदलाव आया है। अब आप बोलोगे हमारी मिट्टी का क्या करने वाले हो? इसी ब्लॉक में 75 पेड़ हमारे युवा कार्यक्रम विभाग के लोग लगाएंगे, इसी मिट्टी को इकट्ठा करके, ताकि वो अमृत वाटिका वहां पर बनी रहे। और दिल्ली में जब ये मिट्टी जाएगी तो वहां पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए एक बड़ा स्मारक वहां पर बनेगा, ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को देश के 6 लाख गांव से आई हुई मिट्टी से बना स्मारक प्रेरित करता रहे कि देश को एकजुट रखना है और आगे बढ़ाना है। और हम सब ने मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था और संकल्प लिया था कि इस अमृत काल में जो 75 साल हुए, स्वर्णिम काल जो हमारे 100 साल होंगे, इन अगले 25 सालों में भारत को विकसित भारत बनाकर छोड़ेंगे, विकसित भारत बनाकर। तो पीछे भावना स्पष्ट है, लेकिन जो मैं हिमाचल में जोश देखता हूं कि आखिरकार मेरी माटी मेरा देश में इतनी भावना क्यों जुड़ी? देश में तो है, हिमाचल में थोड़ी और ज्यादा है। क्यों? अभी मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन में गया था, ये जो मुंबई में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी भी मेरे साथ, हमारे साथ परसों वहां पर थे। तो मेरी लगभग 19 से 20 मीटिंग हुई अलग